10 मई 2026 दोपहर के 3 बज रहे थे। लखनऊ के राजभवन में फूलों की खुशबू और जयकारों की गूंज थी। एक के बाद एक 8 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कैमरा फ्लैश चमक रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट सफल हो गया है। लेकिन अभी शपथ ग्रहण की स्याही सूखी भी नहीं थी। सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट तैरने लगी जिसने पूरी महफिल का रुख ही मोड़ दिया। गोंडा के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक पोस्ट आता है और देखते ही देखते वो शपथ ग्रहण समारोह की हेडलाइंस पर भारी पड़ जाता है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये शब्द किसी शायर के नहीं थे। ये अल्फाज थे उस शख्स के जिसे लोग गोंडा का डॉन, कुश्ती का बाहुबली और राजनीति का वो मचा हुआ खिलाड़ी कहते हैं जो तूफान का रुख मोड़ने का दम रखता है। बृजभूषण शरण सिंह। जब पूरा देश यूपी के नए मंत्रियों के नाम ढूंढ रहा था, तब बृजभूषण एक पुराने शाख के टूटने की चेतावनी दे रहे थे। आखिर ये शाख कौन सी है और इस पल भर के तमाशे का असली डायरेक्टर कौन है? और क्या बाहुबली की इस चेतावनी को नजरअंदाज करना बीजेपी की सबसे बड़ी सियासी चूक साबित होने वाली है? आज फिफ्थ पिलर पर हम न्यूज की हेडलाइंस नहीं, इस पोस्ट की असली टाइमलाइन और इसके पीछे छिपे सियासी संदेश को डिकोड करेंगे। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस बंद कमरे की राजनीति में जाना होगा जहां ये लिस्ट तैयार हुई। बीजेपी का 2027 का मिशन एकदम क्लियर था। सोशल इंजीनियरिंग। पार्टी को वो समीकरण साधने थे जिससे सत्ता की चाबी दोबारा मिल सके। ब्राह्मण, जाट, पासी, दलित, वाल्मीकि, लोधी और अति पिछड़ों को जगह दी गई। मकसद था हर उस वोट बैंक को छूना जो पिछले कुछ समय में छुटकता हुआ दिख रहा था। लेकिन जैसे इस लिस्ट के 8 नाम बाहर आए, राजनीति के जानकारों की भौहें तन गई। इस पूरी लिस्ट में एक भी ठाकुर चेहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां जाति की जड़ें इतनी गहरी हैं, वहां ठाकुर फैक्टर को नजरअंदाज करना किसी बड़े जुए से कम नहीं है। क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि ठाकुर वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा, या फिर ये उस कद्दावर लॉबी को एक संदेश था जो खुद को पार्टी से बड़ा समझने लगी थी? बृजभूषण का पोस्ट इसी खालीपन की तरफ एक इशारा था, एक ऐसा इशारा जो दर्द से कम और दबंगई से ज्यादा भरा हुआ था। अब जरा कहानी के दूसरे पहलू पर गौर कीजिए। बृजभूषण शरण सिंह ने पिछले 3 सालों में जो झेला है वो किसी से छिपा नहीं है। विवादों का घेरा, ओलंपिक लॉबी से टकराव और फिर अपनी सांसदी की सीट का जाना। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन बचाने के लिए सिर्फ एक चीज थी, विरासत। और वो विरासत थे उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह। सियासी गलियारों में ये खबर आम थी कि बृजभूषण अपने बेटे को योगी कैबिनेट में एक मजबूत जगह दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। ये सिर्फ एक मंत्री पद की लड़ाई नहीं थी, ये गोंडा की उस सल्तनत को दोबारा स्थापित करने की कोशिश थी जिसे हालिया विवादों ने थोड़ा कमजोर कर दिया था। लेकिन जब शपथ ग्रहण की फाइनल लिस्ट आई और प्रतीक सिंह का नाम नदारद मिला, तो गोंडा के शेर की खामोशी टूट गई। जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये लाइन दरअसल उन लोगों के लिए थी जो आज पावर कॉरिडोर में शायद उन कंधों को भूल गए हैं जिन्होंने कभी इस इमारत की नींव रखी थी। इस थ्रिलर का सबसे सस्पेंस भरा हिस्सा ये है कि बृजभूषण का निशाना आखिर था कौन? क्या ये हमला दिल्ली के हाईकमान पर था या लखनऊ के उस नेतृत्व पर जिसने इस कैबिनेट को रिस्ट्रक्चर किया? गौर कीजिए, योगी आदित्यनाथ खुद उसी समाज से आते हैं जिससे बृजभूषण, लेकिन योगी की कार्यशैली जीरो टॉलरेंस और इंडिविजुअल पावर पर टिकी है। वो किसी भी बाहुबली का साया अपनी कैबिनेट पर नहीं चाहते। बृजभूषण का ये कहना कि शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, सीधा प्रहार है उस ईगो पर जो सत्ता मिलने के बाद अक्सर नेताओं में आ जाती है। ये एक चेतावनी है कि राजनीति की ये शाख बहुत नाजुक होती है। आज जो लोग फल तोड़ रहे हैं, कल वो जमीन पर भी हो सकते हैं। क्या ये 2027 से पहले किसी बड़ी बगावत का ट्रेलर है? क्या पूर्वांचल में ठाकुरों की ये नाराजगी बीजेपी के विजय रथ के पहिए को जाम कर सकती है? बीजेपी इस वक्त एक दोधारी तलवार पर चल रही है। एक तरफ उसे अति पिछड़ों और दलितों को जोड़ना है, तो दूसरी तरफ अपने कोर सवर्ड वोट बैंक को बचा कर रखना है। अगर बृजभूषण जैसे नेता खुलेआम बगावती तेवर दिखाएंगे तो इसका संदेश सिर्फ गोंडा या कैसरगंज तक सीमित नहीं रहेगा, ये संदेश पूरे पूर्वांचल में जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब जब पूर्वांचल का ठाकुर नाराज हुआ है, तब तब लखनऊ का सिंहासन डोला है। बीजेपी ने इस बार जो 8 नाम चुने हैं वो 2027 की जीत की गारंटी तो दे सकते हैं,
लेकिन क्या वो इन इनसाइडर हमलों को रोक पाएंगे? ब्रिजभूषण जानते हैं कि उनकी ताकत उनके समर्थकों की वो फौज है जो एक इशारे पर किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है। उनका ये पोस्ट दरअसल एक चेकमेट की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। अगर हम नहीं तो फिर कोई नहीं। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है। नए मंत्री गुलदस्ते ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के किसी कोने में ब्रिजभूषण सिंह का वो पोस्ट अभी भी वायरल हो रहा है। ये पोस्ट सिर्फ एक शायरी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो अंडर करंट है जो आने वाले महीनों में सुनामी बन सकता है। क्या बीजेपी इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी या फिर ब्रिजभूषण की भविष्यवाणी सच साबित होगी और वो नाजुक शाख वाकई टूट जाएगी? इस सियासी शतरंज में अगला कदम किसका होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, यूपी की सियासत में अब शायरी सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं बल्कि जोर आजमाइश के लिए भी लिखी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या ब्रिजभूषण के बेटे को जगह न देना बीजेपी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी या फिर ये नए भारत की नई बीजेपी का वो चेहरा है जहां बाहुबल की कोई जगह नहीं है? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी की राजनीति और ऐसी ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के लिए अभी फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो राजनीति की बारीक समझ रखते हैं।